अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज हमारी एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 5th है, जिसमें मैं आपको डाटा टैब के बारे में पढ़ाऊंगा। डाटा टैब काफ़ी लंबा है, इसके लिए हमें काफ़ी वक्त दरकार होगा, लेकिन ये टैब मैं आपको दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको गेट एक्सटर्नल डाटा, गेट एंड ट्रांसफॉर्म, कनेक्शंस, सॉर्ट एंड फिल्टर ये वाले ऑप्शंस पढ़ाऊंगा। और जो हमारी दूसरी वीडियो यानी कि पार्ट 2 होगा, उसमें आपको डाटा टूल्स, फॉरकास्ट एंड देन आउटलाइन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम गेट एक्सटर्नल डाटा के बारे में बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहले ऑप्शन है वो है फ्रॉम टेक्स्ट। अगर कोई आप टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, आपके सिस्टम की यहाँ पे सारी लोकेशंस ओपन हो जाएंगी। जो मेरी टेक्स्ट फाइल है वो सिंपल यहाँ पे है, मैं इसको सिलेक्ट रखूंगा एंड देन इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आप इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पैनल ओपन होगा। अब मैं सिंपल नेक्स्ट करता हूँ और वो हमसे पूछेगा कि आपके डेटे में हर वर्ड के बाद कोमा है या स्पेस है। यहाँ पे मैंने स्पेस डाली है, इसीलिए मैं इसे अनचेक करूंगा और यहाँ पे स्पेस पे चेक लगाऊंगा और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एंड देन फिनिश। आपका डेटा यहाँ पे अभी इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हमसे पूछेगा कि आप डेटा इसी शीट पे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं या किसी न्यू वर्कशीट पे। मैं सिंपल इसके ऊपर चेक लगा रहने दूंगा एंड देन ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं इसे सिंपल डेल कर देता हूँ, यस। और अब हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, लाइक फ्रॉम वेब। अगर आप किसी भी वेबसाइट के पेज से या किसी भी वेबसाइट से डेटा उठाना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे वो एड्रेस मांगेगा। अब आपने जिस भी वेबसाइट से या जिस भी वेबसाइट के पेज से डेटा उठाना है, आप सिंपल यहाँ पे उसका लिंक पेस्ट करें एंड देन गो करें। अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट मौजूद नहीं है, इसलिए वो पेज ओपन नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही आप गो करेंगे तो यहाँ पे वो सारा डेटा आ जाएगा और इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका सारा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं फ्रॉम एक्सेस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप एमएस एक्सेस की कोई भी फाइल ओपन या आप कह लें कि उसका डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्रॉम अदर सोर्सेज, कोई और सोर्सेज आपके पास हैं तो वहां से आप डेटा उठा सकते हैं। अब गेट एक्सटर्नल डाटा का सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। आप इस फाइल को किसी और फाइल के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैनल ओपन हो चुका है। अब मैं सिंपल जो भी फाइल इस फाइल के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल ब्राउज करूंगा और यहाँ पे सिस्टम की मेरी फाइल्स ओपन होगी। मैं सिंपल डेस्कटॉप के ऊपर चले जाता हूँ और ये वाली फाइल है, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि आपकी कौन सी शीट में डेटा है जो आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं और उसे इस शीट के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। सिंपल मैं शीट 2 को सिलेक्ट रखूंगा एंड देन ओके करूंगा। जैसे ही ओके करूंगा, यहाँ पे एक और पैनल ओपन होगा और वो आपसे पूछेगा कि आप अपने डेटा को टेबल फॉर्म में, पिवट टेबल रिपोर्ट में या पिवट चार्ट में या यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं। मैं टेबल के ऊपर चेक लगाऊंगा एंड देन ओके करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डेटा इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे सारी जो टेबल वाली फॉर्मेटिंग है वो भी अप्लाइड है। अब जहाँ से ये वाला डेटा हमने उठाया है उस वाली शीट पे आएंगे, ये वाली शीट पे मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पे अगर कोई मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं एक नेम चेंज कर देता हूँ, ये वाला मैं नेम लिखता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद अब मैं दोबारा वो वाली शीट पे चला जाता हूँ और यहाँ पे आप देखें कोई चेंज नहीं हुई, लेकिन इसके दरमियान कनेक्शन अभी भी बिल्ड है। मैं अपने सारे डेटा को इस तरह से सिलेक्ट रखता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में जा करके मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने चेंज उस वाली शीट में की थी वो भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। इसमें अगर हम आगे आते हैं तो ये कनेक्शंस का ऑप्शन है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका कनेक्शन किस फाइल के साथ है। अब नीचे ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़, तो इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये हमारे कनेक्शन की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन है वो है बुक 1 के साथ। ये आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में बताएगा। मैं इसे सिंपल ओके कर देता हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पे शो क्वेरीज और न्यू क्वेरी। इस वाले डाटा को मैं यहाँ से डेल कर देता हूँ इस तरह से सिंपल। अब यहाँ पे एक और न्यू क्वेरी बनाते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ फ्रॉम अ फाइल, मैं किसी फाइल से यहाँ पे डेटा इंपोर्ट करता हूँ। फ्रॉम वर्कबुक, इससे तो आपको पता चल गया कि आप किसी भी एमएस एक्सेल की फाइल से यहाँ पे डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं CSV फाइल। ये कौन सी फाइल है? CSV का मतलब है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू आपकी कॉमा सेपरेटेड है वो वाली वैल्यू को भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके कंप्यूटर की यहाँ पे लोकेशन ओपन हो जाएंगी। अब जो मेरी यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली फाइल है वो ये वाली है। मैं सिंपल इसको सिलेक्ट रखूंगा एंड देन इंपोर्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो कनेक्शन
कनेक्शन है वो अभी बिल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरी फाइल थी वो आ चुकी है और एक टेबल भी उसने मुझे बना के दे दिया है। अब मैं सिंपल इसे लोड करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वो वाला डेटा सिंपल एक टेबल फॉर्म में आ चुका है और साइड पे वो मुझे बता रहा है कि आपकी कौन सी क्वेरीज हैं और कौन से कनेक्शंस वगैरह आपने यहाँ पे बिल्ड किए हैं और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि कितनी रोज़ यहाँ पे लोड हुई हैं। अब सिंपल दोबारा डेटा टैब पे आते हैं। अब आ जाते हैं फ्रॉम टेबल वाले ऑप्शन पे। लाइक ये वाला टेबल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपल मैं फ्रॉम टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैनल ओपन हो चुका है। लाइक अब इसी डेटा को मैं किसी और जगह पे भी कॉपी कर सकता हूँ। अब एग्जांपल के तौर पर मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट रखूँगा और रिमूव कॉलम के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं वहाँ पे वो वाला कॉलम डिलीट हो चुका है। अब मैं इसे सिंपल क्रॉस करूँगा और यहाँ पे वो मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू कीप योर चेंजेस। मैं सिंपल कीप के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी चेंजेस हमने वहाँ पे की थी वो यहाँ पे हो चुकी हैं। सो आई होप इस वाले ऑप्शन के बारे में आपको पता चल चुका होगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है। अब दोबारा चलते हैं डाटा टैब में और जो है रिसेंट सोर्सेज, मैं इसे सिंपल क्लोज करता हूँ और रिसेंट सोर्सेज लाइक जहाँ से हमने रिसेंटली डेटा उठाया है वो हमें बताएगा। लाइक रिसेंटली हमने एक CSV फाइल यहाँ पे उठाई थी और वो इस नाम से थी और यहाँ पे हमने उसका डेटा इंपोर्ट किया है। अब हम आ जाते हैं अपने सॉर्ट एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पे। ये एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अब सिंपल यहाँ पे लाइक यहाँ पे हम आ जाते हैं ये वाली वर्कबुक पे और शीट 3 में चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेटा पुट करके रखा है। मैं सिंपल दोबारा डेटा टैब में आऊँगा। अब सिंपल मैं अपने सारे डेटा को इस तरह से सिलेक्ट रखूँगा और इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करूँगा और आ जाते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर में। यहाँ पे हम अपने डेटा को अलग तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से वो पूछ रहा है कि आप किस कॉलम को सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे लाइक सेल डाल देता हूँ। लाइक आप किस लिहाज से सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल मैं वैल्यूज़ के लिहाज से इसे सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। सिंपल यहाँ पे मैं ऑर्डर जो डालूंगा वो है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जैसे ही ओके करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे मेरी लार्जेस्ट यानी कि जो सबसे मेरी हाई सेल है वो यहाँ पे सबसे पहले आएगी। उसके बाद लो सेल, उसके बाद उससे लो और इसी तरह स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ पे ये वाला मेरा कॉलम सॉर्ट हो चुका है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर का आइकन भी चेंज है यानी इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई है। सो सिंपल आप इस फिल्टर को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आई होप इस चीज के बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब चलते हैं एडवांस फिल्टर के ऊपर। लाइक अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं डिपार्टमेंट के लिहाज से मैं इसे करता हूँ फिल्टर लाइक सिलेक्ट ऑल। यहाँ पे मैं इसे अनसेलेक्ट करता हूँ और सिंपल गारमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं इसे कर देता हूँ ओके। और मैं यहाँ पे अपनी सेल जो है वो डिपार्टमेंट के लिहाज से देख सकता हूँ। अब अगर मैं ये वाली फाइल किसी को सेंड करूंगा या किसी को दूंगा तो क्या पता इससे ये वाला फिल्टर क्लियर हो जाए। मैं इसे दोबारा क्लियर फिल्टर कर देता हूँ और अब यहाँ पे एडवांस फिल्टर का क्या काम है। लाइक यहाँ पे सिर्फ अब यहाँ पे एडवांस फिल्टर का क्या काम है। लाइक यहाँ पे मैं इस डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ और एक अलग जगह पे इसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकता हूँ। अब सिंपल मैं एडवांस फिल्टर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे एडवांस फिल्टर का हमारे पास पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिस्ट रेंज में हम अपनी सारी रेंज यानी कि अपना सारा टेबल इस तरह से सिलेक्ट रखेंगे और उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया रेंज है वो है ये वाली यानी कि इस स्टेट की हम सिर्फ यहाँ पे कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हैं। और वो कॉपी कहाँ पे क्रिएट करेंगे। लाइक यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, किसी और लोकेशन पे हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं क्योंकि हम जो अपना डेटा कॉपी करेंगे वो किसी और लोकेशन पे करेंगे। मैं इसे चेक लगा देता हूँ और कॉपी टू। अब मैं यहाँ पे जिस सेल में कॉपी करूँगा, अब मैं जिस सेल में इस वाले डेटा को कॉपी करना चाह रहा हूँ मैं सिंपल यहाँ पे वो वाली लोकेशन डालूंगा। मैं सिंपल इस सेल से अपना डेटा जो है वो कॉपी करना चाह रहा हूँ, इस सेल को सिलेक्ट रखूंगा एंड देन ओके करूंगा। सो जैसे ही ओके करता हूँ आप देख सकते हैं मेरा डेटा भी फिल्टर हो चुका है स्टेट के लिहाज से और यहाँ से अलग तरीके से कॉपी भी हो चुका है। सो आई होप आपको एडवांस फिल्टर के बारे में समझ आ चुका होगा। सो आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।